आत्मीय भाइयों एवं बहनों, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय बुद्धि पर धर्म का अंकुश रखा जाए। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पृष्ठ 54 से पढ़कर सुनाते हैं। ज्ञान ही नहीं, मनुष्य को धर्म भी चाहिए। आत्मा है या नहीं, इसका उत्तर हाँ और ना में दोनों ही तरह दिया जा सकता है। हाँ उनके लिए ठीक है जो ज्ञान के आधार पर सूक्ष्म विषयों पर विचार कर सकने और निष्कर्ष निकाल सकने में समर्थ है, और ना उनके लिए जो मात्र इंद्रियों के सहारे ही चेतन सत्ता का दर्शन करना चाहते हैं। चेतन सूक्ष्म है, वह चेतन सत्ता की ज्ञानानुभूति के द्वारा समझा और देखा जा सकता है। सूर्य की रोशनी और फूल की शोभा की अनुभूति उन्हीं को हो सकती है जिसकी आंखें सही हो। यदि दृष्टि समाप्त हो जाए तो अपने लिए संसार के सभी दृश्य समाप्त हो जाएंगे, भले ही वे अन्य लोगों के लिए यथावत बने रहें। दृश्यों की अनुभूति में जितना महत्व पदार्थों के अस्तित्व का है, उससे अधिक अपनी दृष्टि का है। यह ज्ञान ही है। यह ज्ञान ही है जो हमें दृश्य या श्रव्य के स्थूल रूप की तुलना में असंख्य गुने रहस्यमय मर्मों से परिचित कराता है। ज्ञान के दो पक्ष हैं। एक विचारणा, दूसरा संवेदना। विचार मस्तिष्क की देन है, वे बाहर से आते हैं प्रशिक्षण एवं अनुभव के सहारे। भाव भीतर से उठते हैं, वे अंतःकरण के उत्पादन हैं। विचारों से जानकारी बढ़ती है और बुद्धि में परिपक्वता आती है, पर उनका प्रभाव अंतस्पर नहीं के बराबर पड़ता है। बहुत पढ़ने और बहुत सुनने से भी आंतरिक उत्कृष्टता उभरने का कोई निश्चय नहीं। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कान सत्संग सुनते सुनते पक गए और आंखें स्वाध्याय करते करते थक गईं, फिर भी उनकी मूल प्रवृत्तियों में कुछ विशेष अंतर नहीं आया। लोभ मोह से उन्हें रत्ती भर भी विरत नहीं हुई, काम क्रोध के आवेश घटे नहीं। धर्मोपदेशकों में धर्म धारणा और नेताओं के देशभक्ति प्रायः प्रसंग चर्चा की कलाकारिता जितनी ही दिखाई पड़ती है। जो धर्मोपदेशक हैं उनमें धर्म धारणा और नेताओं में देशभक्ति प्रायः प्रसंग चर्चा की कलाकारिता जितनी ही दिखाई पड़ती है। दूसरों को जिन तर्कों से वे प्रभावित कर लेते हैं, उससे अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वे बाहर से आए आगंतुक हैं, अपने गृह सदस्य नहीं। अंतस्तो भावों का भंडागार है, वहां से वे निस्तृत होते हैं और वहीं के चुंबकत्व से उन्हें बाह्य जगत में से आकर्षित एवं ग्रहण किया जाता है। विचार की गति तर्क और तथ्य के सहारे होती है और वे बढ़ते बढ़ते विज्ञान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। विचार के आधार पर यह संसार पदार्थ गुच्छक या गुलदस्ता मात्र है।
अथवा विभिन्न प्रकार की तरंग प्रवाहों का अंधड़ क्षेत्र उसे कह सकते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार विद्युत चुंबकीय लहरों से भरा पूरा समुद्र भर यह संसार रह जाता है। ऐसे ही कुछ नाम और भी दिए जा सकते हैं। मित्रों, मस्तिष्कीय चेतना पदार्थ मस्तिष्कीय चेतना पदार्थ ज्ञान पर अवलंबित है और वह अपनी सीमा उसी परिधि के अंतर्गत रखती है। यही उसकी मर्यादा है। उससे आगे की कोई बात मस्तिष्क के आधार पर नहीं जानी या पाई जा सकती, जो हृदय से अंतस से संबंधित है। भाव संवेदना अंतस का उत्पादन है। भावुक व्यक्ति ही दूसरों की व्यथा वेदना को अनुभव कर सकता है। पाषाण हृदय व्यक्ति पर किसी भी करुणाजनक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह दूसरों की रुदन और चीत्कार तक को स्थित प्रज्ञ की तरह निर्मम होकर देखता रहता है। कई बार तो उनसे विनोद करता और रस लेता भी देखा गया है। धर्म को संवेदना का उद्गम स्रोत कह सकते हैं। वह उपदेश नहीं, उपचार है, जिसके सहारे दिव्य चक्षुओं पर चढ़ी हुई धुंध को दूर किया जा सकता है। उस धुंध के हटने पर पदार्थ के अंतराल में संव्याप्त सत्ता को देखा जाता है। उसी के सहारे उस ब्रह्मांड व्यापी चेतना की अनुभूत होती है, जिसे विश्वात्मा कहा जाता है और जिसका एक घटक आत्मा है। आत्मा है एक घटक। विचार से पदार्थ के गुण, धर्म, स्वभाव और उपयोग को जाना जाता है। धर्म से आत्मा का साक्षात्कार होता है और जीवन को आत्मा के अनुशासन में चलाने के लिए प्रशिक्षित, अभ्यस्त किया जाता है। साथियों, यूं ज्ञान की मोटी परिभाषा जानकारी है। ज्ञान की मोटी परिभाषा जानकारी है। शिक्षा द्वारा उसी का संचय संवर्धन होता है। मन की कल्पना शक्ति और बुद्धि की निर्णय शक्ति के संयुक्त परिणाम को बुद्धि कौशल कहते हैं। सूझबूझ, समझदारी, विद्वता और विशेषज्ञता इसी की परिणति है। इतने पर भी संवेदना पर इस सारी बुद्धिमत्ता का कोई असर नहीं है। धर्म अग्नि है, उसका उद्गम आत्मा है। आत्मा के अंतराल में जो ज्योति प्रस्फुटित होती है, जिसका आलोक अंतः ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। आत्मबोध यही है। इसी का प्रकट होना और आत्मसत्ता के समूचे क्षेत्र को प्रकाशवान कर देना, यही आत्म साक्षात्कार है। विचार का क्षेत्र शिक्षा कहलाता है। अंतः संवेदनाओं के ओहापोह को विद्या एवं ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह इंद्रियातीत है, इसलिए उसकी अनुभूतियां भी इंद्रिया अतीन्द्रिय कहलाती हैं। दया, करुणा, प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग, बलिदान, संयम, आत्मानुशासन जैसी दिव्य संवेदनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य खुशी खुशी कष्ट सहते हैं, अपने लाभों का परित्याग करते हैं और भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्षतः घाटा उठाते हैं। आदर्शवादियों को निहित स्वार्थों द्वारा तरह तरह की हानि पहुंचाई जाती है। उदार व्यवहार में भी वे कुछ त्याग ही करते हैं। देशभक्तों और तपस्वियों को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। बुद्धिमानी का भौतिक मापदंड इनसे घाटा ही घाटा देखता है। प्रत्यक्ष लाभ जैसी कोई बात
इस मार्ग पर चलने से नहीं मिलती, फिर भी समझदारी की सीमाओं का उल्लंघन करके वे कदम उठाए जाते हैं जिसे व्यवहार बुद्धि अपने भौतिकवादी गणित के सहारे मूर्खता ही सिद्ध करेगी। इतने पर भी सारे तर्कों का उल्लंघन करके कोई आंतरिक उमंग ऐसी उठती है और उच्च स्तरीय भाव संवेदना की भूख बुझाने के लिए त्याग बलिदान की मांग करती है और अनेकों सद्भाव संपन्न उसकी पूर्ति भी करते हैं। यह संवेदना ही अग्नि है। जब वह आदर्शों को अपनाए रहने की परिपक्वावस्था में होती है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। इसका सुनिश्चित निर्धारण विश्वास कहलाता है। श्रद्धा को भवानी की और विश्वास को शंकर की उपमा दी गई है और कहा गया है कि इन्हीं दोनों की सहायता से अंतरात्मा में ओतप्रोत परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। आदर्शवादी संवेदनाओं की यह समूची परिधि धर्म क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। इसी की उमंगे कर्म क्षेत्र पर छाई रहती हैं। आस्थाओं की प्रेरणा से विचार तंत्र को दिशा मिलती है और विचारों की कर्म के रूप में परिणत होती है। इसी क्षेत्र में जब प्रखरता आती है तो अतीन्द्रिय ज्ञान जागृत होता है। और दूरदर्शन, दूर श्रवण, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन, भावी संभावनाएं जैसी वे जानकारियां मिलती हैं जो सामान्य इंद्रिय क्षमता की पकड़ से बाहर है। साथियों, अंतः संस्थान के शांत, सुस्थिर एवं परिष्कृत करने की विधि व्यवस्था का नाम योग है। योगाभ्यास में जिस समाधि की चर्चा की जाती है वह मस्तिष्क की घुड़दौड़ शांत करके अंतःकरण की भाव संवेदनाओं को उभारने की प्रक्रिया है। चित्त वृत्तियों का निरोध इसी को कहा गया है। यह स्थिति प्राप्त होने पर अपने अस्तित्व में आत्मा की उपस्थित अनुभव होती है और उसके अनुशासन को स्वीकार करने की सहज स्वीकृत जागृत होती है। समर्पण के क्षण इन्हीं भावनाओं से भरे होते हैं। दिव्यत्व में अंतःकरण का लीन हो जाना इतना आनंददायक होता है कि उसे ईश्वर दर्शन के संबंध में किए गए समस्त वर्णन यथार्थता के रूप में अनुभव होते हैं। मित्रों, धर्म को भीरुता से जोड़ा जाता है। जीवन संघर्ष से कतराने वाले आडंबरों में उलझे रहते हैं, यह कहा जाता है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। यह साहसी शूरवीरों का मार्ग है। मन और अंतःकरण का संघर्ष स्पष्ट है। मन सुविधाओं में रमता है और अंतःकरण को वे भाव संवेदनाएं चाहिए जो उत्कृष्टता अपनाने के मूल्य पर ही उपलब्ध होती हैं। लोक प्रवाह और अपने संचित संस्कार मनोकामनाओं की पूर्ति की दिशा में खींचते और मनमानी करने के लिए उकसाते हैं। इसके प्रति ठीक विपरीत वह क्षेत्र है जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं। यहाँ सब कुछ दूसरी ही तरह का है। यहाँ वैभव बेचकर संतोष खरीदा जाता है। इतना बड़ा सौदा करना
जुआरी द्वारा अपना सर्वस्व ऐसी बाजी पर लगा देने जैसा है जिसमें प्रत्यक्षता घाटा ही घाटा है। ऐसा बड़ा कदम उठाना सती शूरमाओं जैसा दुस्साहस है जिसमें प्रत्यक्ष का उत्सर्ग करके परोक्ष के उपलब्ध होने का सुनिश्चित विश्वास आवेश की तरह अंतराल के कण कण में छाया होता है। भावनाओं के परिपोषण में कामनाओं की बलि चढ़ा देना जिनसे बन पड़ता है, वस्तुतः वे ही धर्मात्मा हैं। कहा जाता है कि धार्मिकता स्वर्ग के लालचियों और नरक से भयभीत लोगों को छिपाए रहने वाली मांद भर है, पर बात ऐसी है नहीं। कहा जाता है कुछ उतले धर्माडंबरियों या धर्म भीरुओं के लिए यह बात भले ही लागू होती हो, पर वस्तुतः धर्म एक सत्साहस और प्रबल पुरुषार्थ है जिसमें अंतरात्मा को सर्वोपरि माना जाता है और उत्कृष्टता भरी भाव संवेदनाओं के समर्थन की सुख सुविधाओं से लेकर स्वजनों को रुष्ट करने तक का ऐसा साहस प्रदर्शित किया जाता है जिसे अलौकिक एवं असाधारण कहा जा सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको विषय बुद्धि पर धर्म का अंकुश रखा जाए पढ़कर सुनाया। साथियों, 2 विषय इस पुस्तक के और बचे हैं, धर्म और विज्ञान के समन्वय में ही कल्याण। धर्म और दूसरा, धर्म और दर्शन की उत्क्रांति भी आवश्यक। आगे पढ़कर बताएंगे आपको इसी क्रम में छोटे छोटे वीडियो में। ओम शांति।